और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कठुआ से बड़ी खबर आ रही है, जहां बदनोटा गांव में आतंकी हमला हुआ है। सेना के वाहन पर यह हमला किया गया है। पेट्रोलिंग वाहन पर की गई फायरिंग, 2 जवानों के घायल होने की खबर है। मौके पर गोलीबारी अभी भी जारी है। तो कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि सेना के वाहन पर फायरिंग की है मिलिटेंटों ने, जिसमें सेना के 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। पेट्रोलिंग वाहन पर यह फायरिंग की गई है, 2 जवानों के घायल होने की खबर है। मौके पर गोलाबारी अभी भी जारी है। और शुरुआती जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये एक पहाड़ी इलाका है, जंगल भी आसपास में दिख रहे हैं। पहाड़ी इलाका है जहां से फौज की गाड़ी, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी गुजर रही थी और उसी को टारगेट करके मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। 2 जवान जख्मी बताए जाते हैं। तो पेट्रोलिंग वाहन पर यह फायरिंग हुई है। पेट्रोलिंग जो व्हीकल है उस पर यह फायरिंग की गई है। मौके पर गोलीबारी अभी भी जारी है। इस खबर यही मिल पा रही है कि अभी भी गोलाबारी एक तरह से जारी है। कठुआ से यह बड़ी खबर है, जहां बदनोटा गांव में आतंकी हमला हुआ है। तो आपको बताते चले कि कठुआ से बड़ी खबर, जहां पर बदनोटा गांव में आतंकी हमला हुआ है। सेना के वाहन पर यह हमला किया गया। बताया जाता है कि पेट्रोलिंग गाड़ी है, पेट्रोलिंग वाहन है, जिस पर निशाना जिसे बनाया गया है। 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है और मौके पर गोलीबारी भी जारी है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, काफी दूर से ली गई तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की वो पेट्रोलिंग वाहन भी दिख रही है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जवान जो है वो सवार थे। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 जवानों के घायल होने और जख्मी होने की खबर मिल रही है। तो लगातार आतंकियों की गंदी नजर जम्मू कश्मीर पर है और एक बार फिर से कठुआ को निशाना बनाया आतंकियों ने। और कठुआ में सेना की पेट्रोलिंग गाड़ी पर यह अटैक मिलिटेंटों की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से किया गया है। तो सेना के वाहन पर निशाना बनाया गया और पेट्रोलिंग वाहन पर फायरिंग की गई है। इसके अलावा खबर यह भी कि 2 जवान इस फायरिंग में जख्मी हुए हैं। और ग्राउंड जीरो पर अभी भी बताया जा रहा है कि गोलाबारी का जो है, गोलियों का जो तबादला है वो जारी है। पहाड़ी इलाका दिख रहा है। शुरुआती तौर पर तस्वीरों में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक पहाड़ी इलाका है और सुनसान इलाका है। पेट्रोलिंग गाड़ी है और उस पर निशाना साधा है, आतंकियों ने अटैक किया है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी चिरंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरंजीत, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जो फायरिंग हुई थी, क्या अभी भी फायरिंग हो रही, गोलीबारी हो रही, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये 3:30 बजे के करीब का ये वाक़या है और जिला कठुआ का हमारा दूर दराज का इलाका है। ये लगभग जिला कठुआ की बात करूं तो जिला मुख्यालय से ये लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर का एरिया है, पहाड़ी इलाका है। और ये बिलावर के आगे मछेडी और मछेडी के बाद का ये बदनोता इलाका है और काफी घना जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका। मैं बता दूं तो ये है, वहां पर एक सेना का वाहन जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ से गुजर रहा था और पहाड़ी के ऊपर से जो है वो आंतकी जो कि गाद लगाकर बैठे हुए थे, उनके द्वारा जो है ग्रेनेड जो है उस गाड़ी पर फेंका जाता है। और उसके बाद जो है वो लगातार तब से जो है वहां पर गोलियों का तबादला जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है। इनकाउंटर जो है वो वहां पर अभी जारी है। जी हाँ बिल्कुल चिरंजीत, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि एक पहाड़ी इलाका है और पेट्रोलिंग वाहन है जिस पर यह अटैक किया गया है। कितने आतंकी हो सकते हैं? क्या कुछ ऑफिशियल बयान इस पर आया है? क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस अटैक को लेकर बयान आया है?
जी बिल्कुल हरियाणा आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि जो है वो किसी भी अधिकारी नहीं की है, लेकिन बता दें तो 3 से 4 जो है वो अंत की बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से जब बात हो रही है तो वो बताए जा रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पर देखा गया था और वो किसी बस में जो बताया जा रहा है कि वो सवार होकर जो है वो इस इलाके में पहुंचे थे और जो है वो अभी फिलहाल जो है वो ऊंची घनी पहाड़ियों की तरफ जो है वो उनका रुख हुआ था और पहाड़ियों के बीच से जो है वो उन्होंने इससे जो वाहन जो है पेट्रोलिंग वाहन गुजर रहा था उसके ऊपर उन्होंने ग्रेनेड हमला किया है। तो संख्या जो कुल मिला के बता दें तो 3 से 4 इनकी बताई जा रही है। अगर इन्हीं जंगलों से सटा हुआ दूसरा इलाका मैं बताना चाहूंगा तो उधमपुर का, जिस तरह से बसंतगढ़ की बात करें तो बसंतगढ़ उधमपुर भी पहाड़ियों के साथ टच होता है और साथ ही साथ अगर बात करें दूसरी तरफ बनी का इलाका है और जिस तरह से बनी के डग्गर में बता दूं तो उधमपुर में जिस तरह बीडीजी की सदस्य की हत्या करने के बाद जो है वो अंत की बताई जा रही थी, कहीं ना कहीं जिला कठुआ के डग्गर इलाके बनी इलाके में भी देखेंगे तो कई दिनों तक वहां भी सर्च चलाया गया और जिस तरह से अब कहीं ना कहीं जम्मू खिते को दहलाने की कोशिश जो है वो आंतरियों की साफ तौर पर दिखाई देती है। तो जिस तरह से डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वयं ने भी कहा है कि 2005 के जो हालात हैं उन हालातों को बनाए जाने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं की जा रही है, लेकिन उनके मंसूबों को जो है वो नाकाम कर दिया जाएगा, चुन चुन कर जो है आतंकियों का खात्मा किया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि इनकी तादाद बहुत कम रह गई है। और कहीं ना कहीं बता दूं तो जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है तो सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सफल यात्रा चल रही है और चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनाव भी गए तो कहीं ना कहीं बुखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनमें देखी जा रही है। तो इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल जो है वो डर का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश जो है आतंकियों की जम्मू खिते में की जा रही है। जी बिल्कुल चरणजीत, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जम्मू पर नज़र है और जिस तरह से आपने बताया कि अभी अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, उसको देखते हुए भी काफ़ी मामला सेंसिटिव है, सिक्योरिटी काफ़ी चौकस है और यही वजह है कि इस सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग लगातार हो रही है और उस पर आतंकियों ने यह हमला किया है। आप नज़र बनाए रखिए चरणजीत, दोबारा से आपके पास आएंगे, इस पर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।